हमारी आज की फिल्म हज के बारे में है, जो कि एक इंतहाई शरीफ आदमी था और उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, मगर अनजाने में उसने रशिया के सबसे बड़े माफिया चीफ से पंगा ले लिया और आखिर अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे शराफत छोड़ के खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ा। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है नो बॉडी। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर फिल्म अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के स्टार्ट में हम हज को देखते हैं और इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है, लेकिन कस्टडी में होने के बावजूद उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर है। इसके बाद हज उन्हें अपनी स्टोरी बताता है। वो एक सीधा सादा और शरीफ इंसान था और वो अपने फादर इन लॉ की कंपनी में एडिटर का काम करता था। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक रात 2 चोर उसके घर में घुस आए और उन्होंने उसके सारे पैसे और कीमती घड़ी ले ली। और ये इन दोनों चोरों में से एक लड़का और एक लड़की थी और हज ने लड़की के हाथ पर एक टैटू बना हुआ देखा। और जब वो चोर घर से बाहर जाने लगे तो उसी वक्त वहाँ हज का बेटा ब्लेक आ गया और उसने चोरों पर अटैक कर दिया। और यहाँ हज के पास पूरा मौका था कि वो उन चोरों पर अटैक करे और उन्हें पकड़ ले, मगर अपनी शराफत की वजह से उसे उन चोरों पर रहम आ गया और उसे ऐसे लगा कि जैसे ये चोर मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उसने उन चोरों को अपने घर से जाने दिया। लेकिन इस बात से उसका बेटा उस पर गुस्सा हो गया और कुछ देर बाद ही वहाँ पर पुलिस आई। और यहाँ देखा जा सकता है कि हज को अफसोस था कि उसने उन चोरों को क्यों जाने दिया, क्योंकि उसे एहसास था कि उसके इस अमल की वजह से उसकी फैमिली खतरे में भी पड़ सकती थी। इसके बाद वहाँ मौजूद एक पुलिसमैन ने हज के जख्मों पर अच्छे तरीके से नमक छिड़का और उसने हज से कहा कि अगर मेरी फैमिली होती तो मैं खतरे में देखकर उन चोरों को इतनी आसानी से जाने ना देता। हज का अपनी बीवी के साथ रिश्ता पहले से ही खराब था और इस वाकये के बाद तो उसका बेटा भी उससे दूर हो गया था, मगर हज की बेटी अभी भी उससे बहुत प्यार करती थी। और अगली सुबह हज का पड़ोसी भी उसे ताने मारने लगा और उसका कहना था कि क्या हज को अपनी फैमिली की परवाह नहीं, जो उसने उन चोरों के खिलाफ कुछ नहीं किया। और यहाँ हज सबके ताने सुन सुन के पक चुका था और ऑफिस पहुंचने के बाद उसका ब्रदर इन लॉ चार्ली आकर भी उसे ताने मारने लगा। और चार्ली का कहना था कि अगर उसकी बहन को कुछ हो जाता तो वो हज को बिल्कुल ना छोड़ता। इसके बाद चार्ली ने हज को एक गन दी ताकि अगली दफा ऐसा कुछ हो तो वो अपनी फैमिली को सेफ रख सके। इसके बाद हज अपने फादर इन लॉ एडी के पास गया और हज ने उससे कहा कि वो उसकी फैक्ट्री खरीदना चाहता है, क्योंकि हज को महसूस हो गया था कि कोई उसकी इज्जत नहीं करता, इसलिए अब वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोगों में उसकी इज्जत हो सके। इसके बाद हज अपने कमरे में चला गया और एक सीक्रेट रेडियो से अपने भाई हैरी से बात करने लगा। हज ने हैरी को बताया कि वो 2 लोग थे, एक लड़का और एक लड़की, जो कि काफी डरे हुए थे और उनके हाथ में जो गन थी वो भी खाली थी। और हज को ये भी पता था कि वो गन पहले कभी यूज नहीं की गई। और जब हज ने ये सब कुछ देखा तो उसने उन दोनों को जाने दिया। और हज की इन बातों से अंदाजा होता है कि माजी में वो इतना शरीफ आदमी नहीं था, लेकिन हज की सच्चाई हमें आगे चलकर पता चलेगी। इसके बाद हज अपने बाप डेविड से मिलने गया। डेविड एक रिटायर्ड FBI एजेंट है, मगर अब वो काफी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो एक नर्सिंग होम में रहता है। हज ने डेविड को इस वाकये के बारे में बताया। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि उसकी फैमिली के अलावा जो भी उसे जानता है वो सब उसे कमजोर समझते हैं। इसके बाद हज घर वापस आया और घर आने पर उसकी बेटी ने उसे बताया कि उसका किटी कैट ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, शायद वो चोर उसे भी ले गए हैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट उन पैसों में ही रखा हुआ था। वो चोर उसके पैसे ले गए। हज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर उसकी बेटी का ब्रेसलेट ले गए ये उसे मंजूर नहीं था। इसलिए वो एक दफा फिर अपने डैड के पास गया और उनका ID कार्ड और गन ले ली। इसके बाद हज हर टैटू की दुकान पर जाने लगा और उसी टैटू के बारे में पूछने लगा जो उसने उस लड़की के हाथ पर देखा था। और काफी दुकानें देखने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चला और आखिर वो एक आखिरी दुकान पर गया और वहाँ जब उसने अपना ID कार्ड दिखाया तो दुकान वाले ने उससे कहा कि ये ID कार्ड 20 साल पुराना है और इसमें लगी फोटो भी तेरी नहीं है। इसके फौरन बाद वहाँ कुछ गुंडों ने हज को घेर लिया, इसलिए हज ने उन्हें कुछ पैसे ऑफर किए। और उसी वक्त शॉप के ऑनर ने हज के हाथ पर एक निशान देखा और ये निशान देखते ही उसके होश उड़ गए और उसने फौरन अपने आप को सेफ रूम में बंद कर लिया। और ये देखते ही गुंडों को भी समझ आ गया कि हज कोई मामूली इंसान नहीं है, इसलिए उन्होंने उस टैटू वाली लड़की का पता भी बता दिया। इसके बाद हज उन चोरों के घर पहुंचा और वहां जाकर चोर को थोड़ी सी पिटाई लगाने के बाद उसने कहा कि अगर वो हज की घड़ी और उसकी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट वापस कर दें तो हज उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर
बगैर वहां से चला जाएगा। उन्होंने घड़ी तो वापस कर दी मगर वो ब्रेसलेट उनके पास नहीं था और ये सुनते ही हच गुस्से में उस लड़के को मारने ही वाला था कि अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई और हच ने जाकर देखा तो उसे नजर आया कि एक छोटा बच्चा बीमार था, इसीलिए उस छोटे बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। और ये देखकर हच के अंदर का अच्छा इंसान जाग गया, इसलिए वो उन चोरों को बिना कुछ कहे वहां से वापस आ गया। लेकिन गुस्सा उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। अब हच बस से अपने घर जा रहा था, तभी कुछ गुंडे जबरदस्ती उस बस में घुस आए और वहां बैठी एक लड़की को तंग करने लगे। हच के अंदर पहले ही गुस्सा था और इस वजह से उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। हच ने इसलिए बस ड्राइवर को बाहर भेजा और बस का गेट बंद कर दिया और वार्म अप के लिए हच ने उनसे पहले तो थोड़ी मार खाई और इसके बाद वो अपनी फॉर्म में आ गया और इसी मौके पर एक गुंडे ने उसे चाकू मार दिया। लेकिन हच ने भी उन सबको ठीक ठाक मारा था और आखिरकार उनमें से एक ने हच को खिड़की से बाहर फेंक दिया। और जब ड्राइवर ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है तो हच बिना कुछ कहे वापस बस में घुस गया। इसके बाद उसने उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद हच ने उन गुंडों को इतना मारा कि सब ठीक ठाक जख्मी हो गए, मगर इससे पहले कि हच उन सबको मार ही डालता उसके अंदर का अच्छा इंसान एक दफा फिर जाग गया और उसने उन सबको जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद हच अपने घर वापस आ गया और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करते हुए उसकी वाइफ ने कहा कि शायद हच के पुराने दिन वापस आ गए हैं और उसकी बीवी की बात से भी ये लग रहा था कि हच कोई आम इंसान नहीं है। इसके बाद हम रूस के सबसे बड़े माफिया डॉन जूलियन को देखते हैं जो एक बार में बार डांसर का काम खुद ही कर रहा था और उसे ऐसे डांस करता देखकर उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया। इस पर उसे गुस्सा आ गया और मजाक उड़ाने पर उसने अपने एक साथी को वहीं पर ही टपका दिया। अब हच ने जिन लड़कों को बस में मारा था उनमें से एक जूलियन का भाई था और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वो उसी के साथियों में से एक से मिलने गया और उसने गुस्से में उससे पूछा कि उसके भाई की ये हालत किसने की और उस आदमी ने बताया कि वो सिर्फ एक आदमी था। और ये सुनकर जूलियन और ज्यादा गुस्से में आ गया कि वो सब सिर्फ एक आदमी से मार खाकर आए हैं। लेकिन किस्मत से हच अपना मेट्रो कार्ड उसी बस में भूल गया था और ये कार्ड जूलियन तक पहुंच गया और इस कार्ड की मदद से उसे हच की तमाम इंफॉर्मेशन पता चलने वाली थी। अगले दिन हच अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसी वक्त उसे अपने भाई हैरी का फोन आया। हैरी ने उसे बताया कि उन लड़कों में से एक जूलियन का भाई था, इसलिए अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है और अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, इसलिए अब तुम्हें बार्बर से मिलना चाहिए। हच को भी ऐसे लगा कि अब बात बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए वो बार्बर से मिलने चला गया। बार्बर ने उसे बताया कि जूलियन बहुत खतरनाक आदमी है और वो रशिया के सबसे खतरनाक माफिया का बॉस है और उसके पास बहुत पैसा है और अब तक तो जूलियन को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। और ये हकीकत भी थी क्योंकि जूलियन को अब तक हच के बारे में पूरी डिटेल मिल चुकी थी, लेकिन वो डिटेल जिस हैकर लड़की ने निकाली थी उसे कुछ ऐसा पता चला कि उसने फौरन ही वो जॉब छोड़ दी और जूलियन के साथ काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन हच के बारे में ये बात क्या थी ये थोड़ा सा आगे चलकर पता चलेगा। रात को हच अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था और उसने अपनी फैमिली से कहा कि इस बार वो छुट्टियां मनाने के लिए इटली जाएंगे। उसी वक्त उसने खिड़की से देखा कि कुछ लोग उसके घर की तरफ आ रहे हैं और वो समझ गया कि ये जूलियन के आदमी हैं और हच ने बिल्कुल वक्त जाया किए बगैर अपनी पूरी फैमिली को बेसमेंट में बंद कर दिया ताकि वो सेफ रहें। इसके बाद हच ने घर में अंधेरा कर दिया और उन आदमियों के अंदर आने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो अंदर आए हच उन्हें एक एक करके मारने लगा। लेकिन एक आदमी ने अचानक टीजर गन से हच को बेहोश कर दिया और वो लोग उसे अपने साथ ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए हच को होश आ गया। उसने कार में रखे फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन कर दिया। इस वजह से कार ड्राइवर को कुछ नजर न आया और वो खंबे से जा टकराई। इसके बाद हच कार से बाहर निकला और सीधा भागते हुए अपने घर गया। क्योंकि हच के घर में हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थीं, इसलिए पहले उसने घर की सफाई की और इसके बाद खुद साफ सुथरा होकर अपनी फैमिली को बेसमेंट से बाहर निकाला। इसके बाद उसने अपनी वाइफ से कहा कि वो बच्चों को लेकर एक सेफ जगह पर चली जाए। इसके बाद उसने एक बैग निकाला और उसमें सोने के बिस्किट भरे और इसके बाद वो अपनी बेसमेंट में चला गया। इसके बाद वो जिंदा बच जाने वाले गुंडों को भी वहीं ले आया। इसके बाद वो उन गुंडों को अपने बारे में बताने लगा और हच की बातों से हमें पता चला कि वो एक किलर था जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता था और उसने बहुत बड़े बड़े माफिया किंग्स को मौत के घाट उतारा था। और उसने बताया कि एक बार जब वो एक आदमी को मारने लगा तो वो उससे जान की भीख मांगने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उस आदमी ने हच से वादा किया कि वो आइंदा कभी जुर्म नहीं करेगा।
इसलिए हज को उस पर रहम आ गया, इसलिए हज ने उसे जिंदा छोड़ दिया। और कुछ साल बाद हज कंफर्म करने के लिए उसके घर गया तो उसने देखा कि वो आदमी आम लोगों की तरह अपनी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है और साथ ही वो काफी खुश भी था। और ये देखकर हज को भी ऐसा लगा कि उसे भी एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए और इसीलिए हज एक शरीफ इंसान बनकर जिंदगी गुजारने लगा। मगर हज की कहानी खत्म होने से पहले ही जख्मों से चूर सभी गुंडे मर चुके थे और हज को वहीं सोफे के नीचे अपनी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट मिल गया। और अगर ये ब्रेसलेट पहले मिल जाता तो हज इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसता। इसके बाद तमाम सबूत मिटाने के लिए हज ने अपने ही घर में आग लगा दी और अपने नेबर की कार लेकर वहां से चला गया। इधर दो लोग हज के फादर को मारने के लिए आए, मगर उन्हें ये पता नहीं था कि जिसे वो मारने जा रहे हैं वो भी एक रिटायर्ड FBI एजेंट है। वो दोनों जैसे ही डेविड के पास पहुंचे, डेविड ने उन्हीं को मार डाला। इधर हज अपने फादर इन लॉ की फैक्ट्री में पहुंचा और उन्हें सोने के बिस्किट देकर वो पूरी फैक्ट्री खरीद ली। दूसरी तरफ जब यूलियन को पता चला कि हज उसके आदमियों को मार के भाग गया है तो उसने अपने सभी साथियों को इकट्ठा कर लिया। हज भी अब अपनी फैक्ट्री में जंग की तैयारी करते हुए वहां छोटे छोटे ट्रैप्स लगाने लगा और यूलियन से मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगा। इसके बाद वो यूलियन के उस अड्डे पर गया जहां उसने सारा पैसा संभाल के रखा था और वहां पहुंचते ही एक्शन करते हुए हज ने वहां के सभी लोगों को मार दिया और वहां रखे सारे पैसों को आग लगा दी। इसके बाद वो यूलियन से मिलने गया और अपने बार में हज को देखकर यूलियन को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उसी वक्त वहां यूलियन के आदमियों ने हज पर गन पॉइंट कर दी, लेकिन हज अपने साथ एक बॉम्ब लेकर आया था और हज ने कहा कि वो यहाँ सिर्फ बात करने आया है और बम को देखते ही यूलियन ने अपने सारे आदमियों को बाहर भेज दिया। इसके बाद वो आराम से बैठकर हज के साथ बात करने लगा। यहाँ हज ने उसे बताया कि क्योंकि यूलियन ने उसकी फैमिली को मारने की कोशिश की है इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए उसने उसके तमाम पैसों को आग लगा दी है। इसके बाद हज ने उसे कहा कि अगर वो चाहे तो इस दुश्मनी को यहीं रोक सकता है और ये कहकर हज वहां से चला गया। लेकिन हज को अंदाजा था कि यूलियन उसकी बात मानने की बजाय उसका पीछा जरूर करेगा, इसलिए वो पहले से ही तैयार था और जैसा कि अंदाजा था यूलियन अपने सारे आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगा। हज उन सबको अपनी फैक्ट्री में ले गया और यही हज का असल प्लान था। वहां उसका भाई हैरी पहले से ही मौजूद था और वो अपनी स्नाइपर से उन सबको टपकाने लगा और यही नजर आता है कि हज का फादर भी वहीं मौजूद है क्योंकि वो इस लड़ाई में अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। और हज ने फैक्ट्री में जो ट्रैप बिछाए थे उनकी मदद से एक एक करके यूलियन के तमाम आदमी मरने लगे और देखते ही देखते तीनों बाप बेटे ने उस फैक्ट्री में लाशों के ढेर बिछा दिए। लेकिन उसी वक्त यूलियन ने आकर एक गोली हैरी को मार दी और इसी दौरान इन तीनों की गोलियां भी खत्म हो गईं। ये देखकर हज ने वो बॉम्ब निकाला जो वो यूलियन के पास लेकर गया था। उसने उस बॉम्ब को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के आगे चिपका दिया और यूलियन की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो यूलियन के पास पहुंचा उसने बम को ब्लास्ट कर दिया और इससे यूलियन की तो मौत हो गई मगर हज मामूली जख्मी हुआ। इसके फौरन बाद वहाँ पुलिस भी आ गई और ये देखकर हज ने अपने फादर और भाई को वहाँ से जाने के लिए कहा और खुद अरेस्ट हो गया। और जाने से पहले उसने अपनी वाइफ को कॉल की और उसे बताया कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां हज पुलिस कस्टडी में था और उसी वक्त उन पुलिस वालों को एक कॉल आती है और इस कॉल के सुनते ही उन्होंने हज को छोड़ दिया। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का मंजर नजर आता है जहाँ हज अपनी वाइफ के साथ एक नया घर देखने गया और उसी वक्त हज को किसी की कॉल आई और वो कॉल सुनते ही हज के होश उड़ गए और हज ने फौरन उस डीलर से पूछा कि क्या इस घर में बेसमेंट है। और आखिर में हम डेविड और हैरी को देखते हैं जो हज की मदद करने के लिए एक दफा फिर उसके घर जा रहे थे और इसके साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।